हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या आप चाहते हैं अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना? तो गाइज आज बात करने वाले हैं किस तरीके से अपने डर की पावर को कम किया जाए। कौन सी हम डर, जो आपको डर लगता है ना कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, कुछ भी जो है कि अनहोनी होने का डर लग रहा होता है, उसकी पावर को, डर की पावर, क्या नाम है, डर की पावर। अभी डर जो है आपके हावी पड़े हुए हैं, इस डर की पावर को क्या करना है गाइज, कम करना है। तो आज आप लास्ट तक बने रहिए गाइज। तो आपको जो डर लगता है ना कि कुछ हो जाएगा फ्यूचर को लेकर के, या पास्ट में कुछ हो गया, या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, गंदगी वाले ओसीडी हो या रिलीजियस ओसीडी हो, किसी भी तरह का मन में आपको डर लग रहा है, तो उस डर को जो है कि किस तरीके से धीरे धीरे कम किया जाए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाए गाइज। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। लास्ट में जो है कि हम स्टेप बताएंगे। जी, पहले क्या बताएंगे, देखिए पहले हम बताएंगे डर क्या है, डर किस तरीके से काम करता है, और जो है कि ये बीमारी क्या चाहता है आपसे, ओसीडी क्या चाहता है, एंजाइटी क्या चाहता है, डिप्रेशन आपसे क्या चाहता है, फोबिया आपसे क्या चाहता है, ये समझेंगे इसमें। तब जाकर के डर की पावर कम होगी गाइज। डर के पावर, डर का सिद्धांत समझना है तब जाकर, क्योंकि हमने 10 साल जो है कि इस बीमारी में झेला हुआ है, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी हमने झेला हुआ है गाइज ना। तो ये डर की जो है कि डर क्या चाहता है आपसे, वो चीज समझेंगे, तब जाकर के जो है कि आपका डर की पावर कम होगा गाइज। तो चलिए बात करते हैं ना। आपको किसी भी तरह का डर लग रहा है, समझ रहे, कहीं मान लीजिए मंदिर में जाने में डर लग रहा है, या जो है कि बाथरूम जा रहे हैं तभी जो है कि साफ सफाई का डर लग रहा है, गंदगी फैलने का डर लग रहा है, कहीं आपको किसी को पैसा दे रहे हैं तो नुकसान होने का डर लग रहा है, कहीं पर आपको जो है कि आप, अगर आपको डॉग फोबिया है तो डॉग को लेकर के डर लग रहा है। ये जो डर लग रहा है कि क्या हो गया है कि उस चीज को लेकर के गलत धारणा बन गया हुआ है। कोई भी चीज का जो डर लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को लेकर के, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लेकर के गलत धारणा बना हुआ है। गलत धारणा कहाँ बन गया है गाइज? आपका सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड। अब बताइए, सबकॉन्शियस माइंड जो है कि आपको जो बता रहे हैं, ये जो है कि आपका 95% हिस्सा है। यहाँ पर गलत, आपका मन अपने आप उसको कंट्रोल करता है। वो कौन कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह के जिस भी ऑब्जेक्ट को लेके गलत धारणा बन गया हुआ है, उस चीज को लेके ऑटोमेटिक जो डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उनका पैटर्न बन गया हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनने की वजह से वो विचारे आपको क्या हो रहे हैं, अपने आप आपको दिमाग में आ रहे हैं, आप नहीं लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है कि इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। पहला क्या है स्टेप, देखिएगा स्टेप, पहला स्टेप है ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व कीजिए कि किस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है। ऑब्जर्व कीजिए कि किस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है, मतलब किस चीज से, ओ बी जे ई सी टी, जे ई सी टी, हाँ, किस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है। पहले ऑब्जर्व कीजिए, पहले पहचानिए कि हमें गंदगी वाली ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, फिर जाकर के जो है कि या जो है कंटिमिनेशन ओसीडी है, या कहीं आने जाने का डर है, या हेल्थ फोबिया है। तो इस डर को पहचानना है गाइज, क्योंकि हमें जो हुए थे, तो हम भी जब जब हमें हुई थी, डर घबराहट होता था, बेचैनी होने लगता था, शरीर ठंडापन पड़ने लगता था, माइंड जो है कि माइंड पूरा तरह के जकड़न सा लगता था, हर समय विचारों में खोए रहते थे गाइज। तो ये जो है कि हम पहचाने इसको, कि हम देखें कि और मेरे साथ ये सिम्टम्स हो रहा है और इस चीज को लेकर के डर लग रहा है, ठीक है, बीमारी होने का, डॉग फोबिया का, ये सब क्या ओसीडी हमें हुई है, एंजाइटी हुई है, जिनके कारण से हमने जो है इस डर को जो है कि क्या किए, इसको जो है पहचाने, ऑब्जर्व किए कि इस सिचुएशन में जाने के बाद इस सिचुएशन में जाने के बाद जो है कि हमारे अंदर विचार आने लगते हैं, डर लगने लगता है, घबराहट होने, जैसे मन्नत का विचार, भगवान के पास जाते जाते अपने आप मन्नत का विचार आने लगता था। आप जो है कि रोड पे चलते थे तो एक्सीडेंट होने का डर लगने लगता था। तो ये जब ये सब डर को पहचाने, मतलब इसीलिए क्या बोले, किस चीज ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है उसको क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, समझ रहे कि नहीं, ऑब्जर्व करना है। दूसरा क्या काम करना है कि आपको जो है ना टालना का आदत डालना है, टालने का आदत। अब देखिए टालने का आदत कैसे डलेगा।
आपको डर दिखाएगा कि गंदगी फैल जाएगी, आप क्या करने लगते हैं, कंपल्सन करने लगते हैं तसल्ली के लिए। आप जो तसल्ली के लिए जो आप एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को टालना, मतलब जैसे आप बार बार हाथ धोने लगते हैं, तो आपको टालना है कि एक बार हाथ धोना है हमें, अब जो भी डर लगेगा उसको सहन करना है, हमें जो है कि बाद में देखना है क्या होता है अपने अंदर। तीसरा चीज जो है कि टालने का आदत, साथ लिख लीजिए, क्यूरियोसिटी जगाना है अपने अंदर। क्या क्यूरियोसिटी जगाना है, चलो चल के देखते हैं होता है कि नहीं, अभी हाथ नहीं धोते, देखते हैं क्या होता है। भगवान को मन्नत का विचार आ रहा है, हमें क्या पता है कि जो मन्नत में डर लग रहा है वो झूठा मन्नत है। ये सब जो है कि हम जो है कि जाते हैं, मन में विचारे आएंगे, उस पर हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, समझ रहे कि नहीं। तो तब जाकर के क्या होगा, आपके अंदर वो चिंता, डर, घबराहट जो बढ़ेगा उसको सहन करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस, समझ रहे। तो टालने की आदत, जैसे ही आप घर से जाने वाले हैं बाहर, आपको आएगा एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, जैसे मान लीजिए मुझे आ गया, तो जो है कहीं एक्सीडेंट हो, हमको भी चलो चल के देखते हैं क्या होता है, गए फिर आए, देखकर ये तो विचार झूठा था, ओसीडी का विचार, इससे कुछ हुआ ही नहीं। वो डर घबराहट लगेगा जाने वक्त ही, लेकिन उसको सहन किए। क्यों सहन किए, क्योंकि हमें पता है कि इस सिचुएशन में जाने के पहले ही हमें डर लगने लगता है, समझे। इसीलिए हम क्या बोले, पहले ऑब्जर्व कीजिए किस चीज से डर लग रहा है, उसको लिस्ट बना लीजिए कॉपी में, समझ रहे कि नहीं। और जो है कि टालने की आदत डालिए अभी शुरुआत में। आपको कौन सा आदत डालना है टालने का, मतलब आजादी। देखिए, दो प्रकार का एक्शन होता है, थोड़ा मिटा देते हैं इधर, एक्शन समझिएगा। अरे यार चल का है, हाँ, ACTION। एक्शन का मतलब होता है, दो तरह का होता है, एक होता है डर वाला एक्शन, एक होता है आजादी वाला एक्शन। देखिए, आजादी वाला एक्शन पकड़ना है, डर वाला एक्शन क्या करेगा, आपको रोकेगा, आपको कहेगा कि मत जाओ, आपको जो है कि उस ऑब्जेक्ट से दूर भगाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आजादी में चलो चल के देखते हैं क्या होता है, चलो करके जो है कि जो है कि मतलब कहीं मतलब जो बीमारी से डर लग रहा है, बोलना है कि जो किसी के बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है, तो इस बात का क्या प्रूफ, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मतलब जो है कि मतलब इस बात का क्या प्रूफ है, उनको वो बीमारी हो गया तो हमें भी हो जाएगा, उनका कोई और सिचुएशन है, मेरा कोई और सिचुएशन। तो मतलब क्या हुआ, ये क्यूरियोसिटी देखना है अपने अंदर की, चलो होता क्या है, कंपल्सन नहीं करना है बार बार। बहुत लोगों को होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, अब उनको लगेगा कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ है, बार बार चेकिंग करेंगे, इसे बार बार देखेंगे। वो चेकिंग नहीं करना है, बार बार देखना नहीं जा करके, समझ रहे कि नहीं। वो डर घबराहट ले क्यूरियोसिटी जगाना है, देखते हैं क्या होता है, मन में क्या क्या विचार आते हैं, समझे कि नहीं। तो एक चीज लास्ट में और लिख लीजिएगा कि हर एक विचार टेम्पोररी होता है, हर एक विचार टेम्पोररी है, ये समझना है, टेम्पोररी है हर एक विचार। और फीलिंग भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, हर एक विचार और हर एक फीलिंग टेम्पोररी है गाइज। तो कोई भी मन में विचारे आ जाए या कोई फीलिंग आ जाए आपके अंदर, वो सब टेम्पोररी है, सब बदलता रहता है। आप जो भी विचारे आ रहे हैं डर वाले ना, उसको कहिए कि 10 मिनट तक मेरे अंदर रहना चाहिए, 10 मिनट तक मेरे अंदर बीमारी वाला विचार बने रहना चाहिए, बीमारी वाला विचार बने रहना चाहिए, 10 मिनट तक बोल करके देखना है। आप देखेंगे, करके देखिए, अभी कर लीजिए, जो है कहिए 10 मिनट तक रहना चाहिए, आप देखेंगे क्या ना, थोड़ा देर के बाद ही देखेंगे कि वो विचार भाग जाता है, मतलब टिकता नहीं है गाइज। आप करके देखिए ऐसा, जो है कि आप कहिए कोई भी विचार को, जो जिस भी डर से, जिस भी ऑब्जेक्ट से डर लगता है, करना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट से हमें जो है कि डर लग रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान सजा देने वाला डर मेरे अंदर बना रहना चाहिए, 10 मिनट तक जाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे लाख कोशिश करेंगे, वो बना नहीं रहेगा, वो भागेगा ही भागेगा गाइज। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग में भी करवाया हुआ है। इससे क्या पता चलेगा आपको, विचार टेम्पोररी है, डर टेम्पोररी है, फीलिंग टेम्पोररी है, समझ रहे कि नहीं, तब जाकर के आपको पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं वो फीलिंग जो आ रही है वो झूठा ओसीडी वाला डर है, समझ रहे। जो आप ये चीज को अप्लाई करेंगे गाइस, तो क्या होगा, आप डर से आजादी की तरफ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बार बार जो है कि जो आपको डर लग रहा है कि मतलब गंदगी, हाथ साफ नहीं किए तो बीमारी हो जाएगा, आपको बोलिए 1 घंटा के बाद हाथ साफ करेंगे, टालिए उसको। अपने अंदर जो है कि टाइमिंग को बढ़ाइए, समझे कि नहीं। भगवान को प्रणाम नहीं किए तो भगवान जो बार बार माफी नहीं मांगे, सजा दे देंगे। भगवान को जो है कि ये ठीक है, कल जाकर के माफी मांगे, कल जाके प्रणाम करेंगे, समझ रहे कि नहीं। टालिए इस चीज को, तब जा, क्योंकि अब वो ओसीडी झूठा भगवान है, झूठा डर है, झूठा मिथ्या है, समझे कि नहीं। इसकी वजह से आपको लग रहे हैं। अभी एक बहन जो है कि मैसेज कर रहे थे कि वो कहते हैं कि भगवान को पूजा करने जाते हैं तो वहां जो है कि मन्नत का विचार आने लगता है, वहां पर जो पाप लगने का डर लगता है। वो कहते हैं कि भगवान पाप लगा देते, भगवान ने मुझे पाप लगाया इसी कारण से बीमारी हो गया। भाई, भगवान थोड़ा बीमारी लगाए हुए हैं, ये गलत बीमारी हो गई है, ओसीडी कारण से हो गई।
तो आप जितना जल्दी इस समस्या को बार बार जो है कि आप क्या करेंगे, बार बार जब इसको अप्लाई करेंगे ये चारों स्टेप को, तो बार बार करेंगे तो इससे आपका डर जो है कि आपका घटने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस दिन। इस चारों तरीका को अपना करके गाइज आप पूरी तरीके से इस मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये चारों स्टेप को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका डर के पावर कम होने लगेगा और आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। समझ रहे गाइज? तो चलिए आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर करें गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।